हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12। मेरे पास इंग्लिश की बुक है क्लास 5th की। हम चैप्टर नंबर 11 तक लास्ट वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 12 में दी हुई है एक स्टोरी जिसका नेम है रस्टी प्लेज होली। रस्टी होली खेलता है। इस चैप्टर को समझेंगे हम और उसके बाद इसका बुक वर्क फिल करेंगे। तो चैप्टर को आपको ध्यान से समझना है। शुरू करते हैं बच्चों। इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको पूरा के पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा और उसके बाद आप इसका बुक वर्क कंप्लीट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। सुबह के शुरुआती घंटों में जब अभी भी अंधेरा था तो रणबीर मिस्टर हैरिसन के घर के पीछे जंगल में रुका और अपने ढोल पर थाप दी, यानी कि वो ढोल बजाने लगा। उसके घने बाल लाल धूल से सने हुए थे और उसका शरीर कमर पर एक कपड़े के अलावा नंगा था, यानी एक ही शरीर पर सिर्फ एक ही कपड़ा था और बाकी वो उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। हरे रंग से पुता हुआ था, यानी वो जो था वो हरे रंग से जो है पूरा हरे रंग से हो रखा था। वह किसी रंगे हुए देवता, हरे रंग के देवता जैसा लग रहा था, यानी उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई हरे रंग का देवता प्रकट हो गया हो। 1 मिनट बाद उसने फिर से ढोल पर थाप दी, यानी 1 मिनट बाद उसने फिर से ढोल को बजाया। फिर एड़ियों के बल बैठ गया और इंतजार करने लगा। रस्टी दूसरे ढोल की आवाज़ सुनकर जाग गया और बिस्तर पर लेटकर सुनने लगा। यह आवाज़ बार बार आ रही थी, यानी ढोल की जो आवाज़ है वो बार बार आ रही थी। शांत हवा में फैलकर बेडरूम की खिड़की से अंदर आ रही थी। धम। अब दोहरी धड़कन, एक गहरी एक ऊंची। रस्टी को अपना वादा याद आ गया कि वह रणबीर के साथ में उसको होली खेल लेनी है। जंगल में जब वह ढोल बजाएगा तो उससे मिलेगा, लेकिन उसने यह वादा इस शर्त पर किया था कि उसका जो अभिभावक वापस ना आए। अब वह इसे निभा नहीं सकता था। धूम धूम स्पोक द ड्रम इन अ फॉरेस्ट। धूम धूम इम्पेशेंट एंड गेटिंग एनाइड। वह चुप क्यों नहीं हो सकता? रस्टी बुदबुदाया, यानी रस्टी ने मन मन में बड़बड़ाया कि वो चुप क्यों नहीं हो सकता। क्या वह मिस्टर हैरिसन को जगाना चाहता है? रंगों का त्योहार होली, बसंत का आगमन, नए साल का पुनर्जन्म, यानी नए साल का जन्म, प्रेम का जागरण, यह सब उसके लिए क्या मायने रखते थे? ये सब उसके जीवन में कोई सरोकार नहीं रखते थे। वह एक दिन के लिए भी नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकता था। और फिर ये रंग फेंकना और ढोल पीटना, ये सब बहुत आदिम लगता था, यानी ये सब बहुत ही उसको खराब लगता था। धूम धूम द बॉय सत अप इन बेड। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। दूर बाजार में एक नया संगीत आ रहा था। ढेर सारे ढोल और आवाज़ें धीमी लेकिन स्थिर लय और उत्साह में बढ़ती हुई थी। उस आवाज़ में कुछ ऐसा था जो उसके सपनों की दुनिया से जुड़ा था और अचानक हवा में एक बिस्तर से उछल पड़ा। वह दरवाजे के पास गया। घर में सन्नाटा छाने की आवाज़ सुनी। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। उसे पता था कि होली के रंग उसके कपड़ों पर दाग लगा देंगे, इसीलिए उसने अपना पजामा नहीं उतारा। रबड़ के तले वाले पुराने टेनिस जूतों में वह खिड़की से बाहर निकला और ओस से भीगी घास पर रास्ते से होते हुए घर के पीछे पहाड़ी पार करते हुए जंगल में भागा। जब रणवीर ने लड़के को आते देखा तो वह जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसकी कमर में लंबा ढोलक लटका हुआ था। जैसे ही वह उठा सूरज भी उग गया, लेकिन सूरज रणवीर जितना उग्र नहीं लग रहा था। उसे रस्टी की नज़रों में भगवान नहीं बल्कि एक चित्रित राक्षस लग रहा था। आप देर से आए हैं मिस्टर, रणबीर बोला। मुझे लगा था कि आप नहीं आएंगे। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां बंद कर रखी थी, लेकिन जब वह रस्टी की ओर बढ़ा तो उसने उन्हें खोल दिया और खुलकर मुस्कुराया। उसके हरे चेहरे पर एक सफ़ेद मुस्कान थी। उसके दाहिने हाथ में लाल धूल थी। लाल धूल मतलब लाल कलर था, लाल रंग था, और बाएं हाथ में हरा कलर था। उसने अपने दाहिने हाथ से रस्टी के बाएं गाल पर जो लाल
कलर था वो मल दिया और फिर दूसरे हाथ से उसने लड़के के दाहिने गाल पर जो हरा कलर था वो लगा दिया। फिर वह पीछे हट गया और रस्टी को देखकर हंसने लगा। फिर रिवाज के मुताबिक उसने हैरान लड़के को गले लगा लिया, क्योंकि ऐसे ही होता है जब कलर एक दूसरे के लगाते हैं तो फिर गले भी मिलते हैं। आओ, रणवीर ने कहा, हम चलें और शहर को इंद्रधनुष बना दें। बच्चों ने टोलियां बनाई। उनके पास ज़्यादातर साइकिल पंप या बांस के तने से बने पंप थे जिनसे तरल रंग छिड़का जा रहा था, यानी उनके पास पिचकारियां थीं। और बच्चे जोर जोर से नारे लगाते और तालियां बजाते हुए मुख्य सड़क पर परेड कर रहे थे। पुरुष और महिलाओं को पानी की बजाय रंग ज़्यादा पसंद थे। रणवीर से उसके कुछ दोस्त मिले और उसका खूब मजाकिया अंदाज में स्वागत किया। रस्टी की तरफ साइकिल का पंप चलाया गया और उसके चेहरे पर काले पानी की धार छिड़की गई। एक पल के लिए अंधा होकर रस्टी बड़ी उलझन में इधर उधर भटकता रहा। फिर उसकी आंखें खुली। उसने पलकें झपकाई। उन लड़कों और लड़कियों के समूह को देखा। उसके सामने जयकार कर रहे थे और नाच रहे थे। फिर एक एक करके रणवीर के दोस्त रस्टी के पास आए। उन्होंने धीरे से लड़के के गालों पर रंग लगाया और उसे गले लगा लिया। रस्टी एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि सबके चेहरे पर इतने सारे कलर लगे हुए थे कि रस्टी उनको पहचान ही नहीं पा रहा था। लेकिन साइकिल पंप पर हुए तूफानी हमले के तुरंत बाद हुए इस सौम्य अभिवादन ने रस्टी को और भी ज़्यादा हैरान कर दिया। रणवीर ने कहा, अब तुम हम में से एक हो। आओ। और रस्टी रणवीर और उसके दोस्तों के साथ शहर को घूमने के लिए निकल पड़ा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर, एक दिन के लिए रणवीर और उसके दोस्त अपने घर बार काम और अगले खाने की चिंता भूलकर सड़कों पर नाचते हुए शहर से बाहर जंगल की ओर निकल पड़े। और एक दिन के लिए रस्टी और अभिभावक, यानी जो उनके पेरेंट्स थे, और मिशनरी की पत्नी को भूलकर दूसरों के साथ बाहर से होते हुए जंगल की ओर भाग गए। तो ये इसमें चैप्टर में बताया गया है कि किस तरीके से रस्टी और उसके दोस्तों ने किस तरीके से जो है होली खेली, एक दूसरे पर रंग लगाया और गले मिले। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। चैप्टर हो गया है ये कंप्लीट। और जो राइटर हैं उनका नाम है रस्किन बॉन्ड। चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आई होप आपको होली के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा इस चैप्टर में। और अब हम करेंगे इसका बुक वर्क, जिसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं, आप फिल कर लीजिए। और फिल इन द ब्लैंक्स भी मैंने फिल कर दिए, आप फिल कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चंस के आंसर है जो कि हम सबसे लास्ट में करेंगे। उससे पहले हम कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट, कि किसने किसके बारे में बोला था, तो वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। और इसके बाद है वर्ड बिल्डिंग, जिसमें यहाँ पर सफिक्स दिए हुए हैं, जिसमें वर्ड्स बनाने हैं सबसे पहले और उसके बाद उनके सेंटेंस बनाने हैं, तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। और इसके बाद कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी फिल कर दिए हैं। और नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, जिसमें दी हुई है ग्रामर, और ग्रामर भी मैंने फिल कर दी है, जिसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस फिल करने हैं। उसके बाद सेंटेंस बनाने हैं एडवर्ब्स के, वो भी फिल कर दिए हैं। और अब हम करेंगे क्वेश्चंस के आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर मैंने नोट कर दिए हैं। आप सभी क्वेश्चंस के आंसर नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। वर्ड मीनिंग भी आपको नोटबुक में करने हैं। चैप्टर 12 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 को पढ़ेंगे। चैप्टर 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। सभी सब्जेक्ट की आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी और दूसरे सब्जेक्ट की भी सोल्यूशन के साथ में वीडियो। तो प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बच्चों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। Watch more videos, like, share and subscribe.